दोस्तों, I have been a car owner from the last 3 years in the US and अभी in these 3 years मैंने 2 कार्स ट्राई की, टोयोटा कोरोला एंड टेस्ला मॉडल 3 एंड इन दीज 3 years मैंने नोटिस किया कि यार कार्स की मार्केट बहुत ऊपर नीचे गई है। पहले लोग कहते थे कि बाय अ यूज्ड कार इट इज़ डेफिनेटली अ बेटर डिसीजन बिकॉज काफ़ी वैल्यू डिग्रेड हो जाती है, बट कभी लोग कहते हैं कि यार अब नई कार खरीदनी चाहिए बिकॉज करेंटली देर इज़ मोर सप्लाई ऑफ न्यू कार्स बट मोर डिमांड ऑफ यूज कार्स। तो इस कारण यूज कार्स के लोग पीछे भाग रहे हैं, तो इस कारण इफ़ यू बाय न्यू कार इट इज़ बेनिफिशियल। तो वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे बिकॉज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एज वेल आई हैव सीन मैनी फ्रेंड्स अराउंड मी जो यार यूज कार $2,000-3,000 की लेके दे यूज टू डू पार्ट टाइम जॉब, एक्स्ट्रा जॉब करते थे, कुछ लोग कैश पे करते थे विच आई डोंट रिकमेंड। बट हाँ, एट माई स्टूडेंट टाइम आई हैव सीन स्टूडेंट्स बाइंग कार एज वेल। सो हियर आई प्रेजेंट अ परफेक्ट गाइड फॉर यू टू बाय अ कार right now and don't miss a special offer coming for your car journey। तो यार सबसे पहले तो let me tell you the steps I took to buy a car। सबसे पहले number 1 step was to research the right car। मैं गया CarMax, Carvana which is even though Carvana in the US is going out of business, काफ़ी प्राइवेट डीलर्स के पास गया। कई डीलर्स हैं जो ऑनलाइन लिस्टेड नहीं है पर एक्चुअल में वो $2,000-3,000 की कार खरीदते हैं। कई फेसबुक मार्केट प्लेस पे पेजेस है, Craigslist which is a little bit shady जो मैं रेकमेंड नहीं करता। ये सारे सोर्सेज में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कार ढूंढने की कोशिश की। वहाँ पे काफ़ी कार ऑप्शंस आई पर एट द एंड ऑफ द डे यार मुझे ना पसंद नहीं आया। इवन दो आई यूज्ड टू टेक दोज कार्स व्हेन आई वाज बाइंग माय फर्स्ट टोयोटा कोरोला, मैं उन्हें लेके जाता था यार जैसे कि एक रिपेयर मैकेनिक के पास लेके जाता था कि आप चेक कर लो। वो $100 लेते थे और चेक करके बता देते थे ये कमी है, और मैं उनको उनके पास वापस लेके जाता था डील के पास, ये कमी है तो नेगोशिएट करो। सो दिस इज़ द स्टेप कि आप $100 दो, इवन दो इट इज़ एक्सपेंसिव टू गेट योर कार इंस्पेक्टेड, बट बाय द राइट कार। रिस्क मत लो कि यार अगर एक बाद में फॉल्ट आ जाता है तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का, और उसके बाद यू विल बी श्योर कि एटलीस्ट जो आप कार खरीदने जा रहे हो it will work for few years। Now number 2 step to buy a car is don't buy a car। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं इस कारण कह रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन है नॉट बाय अ कार, इफ़ यू लिव अराउंड बॉस्टन, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी और ऐसे एरियाज में जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज डिसेंट, डू नॉट बाय अ कार यार। इट इज़ कम्प्लीटली ओके बिकॉज अगर आपको पैसे सेव करने हैं, everyone who is trying to save money वो सबसे पहले करते हैं रेंट। फर्स्ट डिसीजन शुड बी, कभी कभी अगर आपको कार की जरूरत पड़ती है, इट इज ऑलवेज चीपर टू समटाइम्स डू उबर, समटाइम्स टू डू रेंटल कार, और तब जाके अगर जरूरत पड़े तब खरीदो, और ये फर्स्ट स्टेप होता है। सो विद फर्स्ट स्टेप क्लियर इन माइंड कि कार मत खरीदो बिकॉज इट इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप खरीद भी लोगे आपके पैसे वेस्ट ही जाएंगे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि 2-3 साल बाद आपकी कार की वैल्यू ऊपर ही रहे। देयर इज नथिंग प्रिडिक्टेबल कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स देयर विल बी डिमांड ऑफ दैट कार। इवन सेइंग एज अ टेस्ला ओनर देयर इज नो गारंटी कि इन 2 years कि टेस्ला की हाइप उतनी ही रहेगी। देयर इज दिस कुड बी अ चेंज। तो इस कारण बाय अ कार जिस पे रिस्क कम हो, टेक कैलकुलेटेड रिस्क कि अगर आप कार खरीदने जा रहे हो तो वो एक लाइबिलिटी है, तो सबसे पहला होना चाहिए कि कार खरीदो ही मत। अगर खरीदने जा रहे हो तो पहले कहा जाता था कि बाय अ यूज्ड कार बिकॉज यूज्ड कार काफ़ी डिप्रिशिएट हो जाती है। आई स्टिल थिंक इवन दो काफ़ी आर्टिकल्स कहते हैं कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू बाय टोयोटा कोरोला या फिर होंडा सिटी, इफ़ आई टेक यू थ्रू सम ऑनलाइन पेजेस, आपको यकीन नहीं होगा कि कुछ पेजेस के हिसाब से न्यू कार्स आर ओनली $2,000-3,000 एक्सपेंसिव देन अ यूज्ड कार। उस केस में इट इज़ ओके टू बाय अ न्यू कार, कंपेयर द वैल्यू। अगर ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं है, गो फॉर द न्यू कार, क्योंकि आजकल न्यू कार्स कैन बी चीपर देन यूज कार, स्पेशली फॉर होंडा सिविक एंड टोयोटा कोरोला। बट आई स्टिल बिलीव कि अगर आप बहुत ही ऐसी कार लेते हो जो $2,000-3,000 की है तो यूज कार ठीक है, बट रिस्क है बिकॉज यू डोंट नो कि कब वो सड़क पे कहीं पे रुक जाएगी। देयर इज़ नो गारंटी। आई वॉन्ट टू टेल यू एन एग्जाम्पल। आई हैड अ फ्रेंड, उसकी कार ना हाईवे पे, वहाँ पे हाईवे पे रुक गई थी, और उसके बाद क्या हुआ, उसको पुलिस बुलानी पड़ी, टोइंग सर्विस को बुलाना पड़ा, एंड उसके कॉस्ट थे $1,500। कार की कॉस्ट से भी ज़्यादा टोइंग कॉस्ट थी अगर वो सड़क पे रुक जाती है। सो बी श्योर कि अगर आप कार खरीदने जा रहे हो, इन्वेस्ट इनटू द राइट कार। एंड कार खरीदना यार बहुत पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि अगर आप रेंट करते हो तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आता है कि आपको यार एक जगह पे जाना पड़ता है। कभी कभी रेंट एंड उबर कुड बी चीपर देन लॉन्ग टर्म बाइंग अ कार, जो आप 5 साल की कॉस्ट अभी देखोगे ऑन माई एक्सेल शीट। नाउ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बाइंग योर फर्स्ट कार इज कि ऐसे मुंह उठा के किसी भी डीलर के पास मत चले जाओ। जैसे कि मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, मैं प्रो कार्स के पास चला गया था। अगर आप कोई भी डीलर जैसे प्रो कार्स, कारमैक्स या फिर कारवाना के पास चले जाते हो तो वो क्या करेंगे, वो आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर लेंगे, कई बैंक्स में डालेंगे कि देखेंगे कि कहाँ पे आपको लोन मिल सकता है। मेरा
उन्होंने सोशल सिक्योरिटी नंबर डाला, एक ऐसा बैंक था आई थिंक कोई भी बैंक था रैंडम, ऐसे देख लो जैसे बैंक ऑफ अमेरिका चेस में, वहाँ पे मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा था 14 to 16%। उस टाइम पे कोविड के टाइम पे जब इंटरेस्ट रेट 1 to 2% होते थे, मुझे मिला 16% क्योंकि मेरे पास हिस्ट्री थी ही नहीं। पर एट द सेम टाइम जब मैं गया अच्छे बैंक्स लाइक काफ़ी फेडरल यूनियन है, ऑनलाइन बहुत सारे बैंक्स हैं, पर मैं आपको एक बैंक भी रिकमेंड करने वाला हूँ। सो वो मेरा फेवरेट है बिकॉज जब मैंने अच्छे रिसर्च किया, अच्छे बैंक को ढूंढा, तब मुझे उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट मिला 2% एंड ईवी के कारण 1.75% इंटरेस्ट रेट। और तब जाके मुझे लगा कि हाँ यार, अब मैंने सही इन्वेस्टमेंट किया, इंटरेस्ट में मेरा ज़्यादा अमाउंट नहीं जा रहा। सो अपनी एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने टेस्ला मॉडल 3 ली है, सो दैट इज़ आई हैव बॉट फॉर $65,000। उसमें इंटरेस्ट रेट है 2%, लोन अमाउंट है, लोन जो मंथ ड्यूरेशन है वो 65 मंथ्स है, 65 मंथ्स $65,000 एंड अराउंड जो स्टार्ट डेट है वो इग्नोर कर दो, वो दैट डजेंट मैटर। डाउन पेमेंट मैंने 0 दी है, ट्रेड इन वैल्यू 0, अमाउंट ओड 0। तो पर मंथ मेरा जो पेमेंट मैं देता हूँ $1,060 पर मंथ मैं दे देता हूँ, हर मंथ चले जाते हैं मेरे जेब से। एंड दिस इज द अमाउंट आई हैव टेकन लोन फॉर। और इंटरेस्ट रेट एक्चुअल में मेरा 1.75 है, पर हाँ इतनी अमाउंट $1,050 के आसपास पर मंथ मेरे बैंक में से जाती है। पर अगर मैं बात करूँ आपके लिए, अगर आप ये इंटरेस्ट रेट को, फॉर एग्जांपल अगर ये $30,000 की गाड़ी है, आप $20,000 की कार लेते हो, और अगर आपका इंटरेस्ट रेट 1 to 2% है, तो आपको कार की पेमेंट पड़ेगी $325। पर अगर आप इस इंटरेस्ट रेट को जो आजकल चल रहा है 6 to 7% उसको कर दो तो $360। तो हाँ, आपको पर मंथ पेमेंट में डिफरेंस नहीं पता चलेगा, पर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो अभी 3,500 कर रहे हो, पर अगर जब इंटरेस्ट रेट 2% था दैट वाज ओनली 1,000। सो यू पेइंग 3 times मोर इंटरेस्ट ओवर द कोर्स ऑफ 65 मंथ्स। तो ये याद रखना कि हाँ $2,000 ज़्यादा जा रहा है। और मेरा इंटरेस्ट रेट 2% पे था, तो मैं तो जल्दी में भी नहीं हूँ, मैं लोन चुकाने भी नहीं वाला, क्योंकि दिस इंटरेस्ट रेट इज सो चीप दैट आई एम एक्चुअली कीपिंग मनी इन टू सम सेफ इंडेक्स फंड्स लाइक S&P 500, जहाँ पे 7-8% एवरेज रिटर्न आता है इन्फ्लेशन के बाद। तो वहाँ पे मुझे पैसे फ्री में मिल रहे हैं लोन लेके, जाकि मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ जहाँ से मुझे बेटर रिटर्न मिल रहा है। सो दैट इज द स्ट्रैटेजी आई यूज। एंड मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मेरी मंथली सैलरी है उसका 20% से कम पेमेंट होनी चाहिए, 20-30% से कम। तो ऐसे अगर आप कोशिश करोगे तो सेविंग सही रहेंगी। और टॉकिंग अबाउट द बेस्ट वे टू फाइनेंस योर कार, आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू, अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है तो गो चेक आउट ऑटो लोन्स प्रोवाइडेड बाय ज़ॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरा लिंक यूज करते हो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 1% इंटरेस्ट रेट पे छूट मिलेगी। यू विल हैव 1% लेस interest rate if you use with my description below. Plus it is for immigrants जिनके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं होता। अगर आप यहाँ पे आते हो, आपको मेरी तरह शायद 16% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एंड इमिग्रेंट्स के लिए अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट हैव क्रेडिट हिस्ट्री। उसके कारण अगर आप अपार्टमेंट्स लेने जाते हो या फिर कार लोन या फिर आप बाद में घर लेते हो, इट इज़ अ स्ट्रगल। बट इफ़ यू डेवलप अ क्रेडिट हिस्ट्री, चाहे अगर आपके पास पैसे हैं पूरी कार खरीदने के, अगर आप लोन लेते हो और अगर आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करते हो कि आपने लोन लिया कार के लिए और चुका दिया, दैट मीन्स कि अगर आप बाद में बड़ा लोन भी लोगे, आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री होगी। मेरी क्रेडिट स्कोर अच्छी थी, आई हैड 700+ क्रेडिट स्कोर, फिर भी मुझे काफ़ी बैंक 16% इंटरेस्ट रेट पे कार दे रहे थे। But after buying my first car, अब here I am. I have my Tesla Model 3 at 1.75 interest rate. मेरा कोई भी दोस्त नहीं है मेरे आसपास जिसने इतने कम इंटरेस्ट रेट में कार खरीदी हो। Lowest I know is 2.5 मेरे आसपास, but this is the least I could get thanks to the loans I was taking before and repaying on time, और उससे banks का मेरे पे trust बन गया। But thankfully we have Zolve here partnering with us, and with Zolve you can first of all, without any social security number, apply for the loan, get your approved check. So once again Zolve is partnering with their loan partner called Lendbuzz, जिससे आपको वो 1% exclusive discount दे पा रहे हैं with the link in description below, and you don't need social security number once again, and you can get a quote within 30 minutes, and they promise competitive interest rate without any credit history. So with that, step 2 towards buying a car is complete, that is getting your loan approved, ताकि आप बाद में कार immediately खरीद पाओ with cheaper interest rates with Zolve. Now let me show you some calculators I have that can help you in your car research. तो start करते हैं with our research on Toyota Corolla, जिसे यार US में कहा जाता है कि देसीज कार। हर पहले इंडियन की पहली कार टोयोटा कोरोला होती है, बिकॉज काफ़ी ड्यूरेबल है, 5-6 साल चल जाती है, एंड काफ़ी लोग यूज़ खरीदते हैं, एंड इसकी कॉस्ट ऑफ रनिंग सबसे कम है। बिकॉज जब मैं सर्विस कराता था, माई कॉस्ट ऑफ सर्विस वॉज
$50-70, और वो भी आफ्टर 5 to 7,000 माइल्स। मैंने टोटल उसकी मेंटेनेंस पे 1.5 ईयर्स के लिए शायद $200 खर्चे होंगे, एक बार ब्रेक पैड्स चेंज कराने पड़े, दैट वाज $300। सो विद इन $700-800 मेंटेनेंस ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स, वो शायद ब्रेक पैड्स का आपको खर्चा ना पड़े। सो विद इन $100 ऑफ मेंटेनेंस फॉर 20,000 माइल्स दैट आई ड्रोव was pretty good deal. So अभी अगर आप CarMax पे देखते हो 2023 Toyota Corolla is up to $25,000, कुछ केसेस में $18,000, जो कि 5 years पुरानी कार है 2017। पर अगर आप अभी टोयोटा की वेबसाइट पे बिल्ड करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल टोयोटा करोला स्टार्टिंग फ्रॉम 21,900, उस पर स्टार बना हुआ है, पर अगर आप टैक्सेस हर चीज़ डाल के आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी क्लोज टू $25,000 2024 मॉडल टोयोटा करोला। कैन यू बिलीव इट कि आपको नई ऑलमोस्ट सेम प्राइस में मिल सकती है टैक्सेस के बाद। और ये जो CarMax पे, इस पे टैक्सेस नहीं एडेड है, तो इस पे भी ऐड होंगे, इस पे भी डीलर फीस ऐड होगी। तो आप सोच लो कि शायद आपको नई कार सस्ती मिल जाती है अगर आप बुक करते हो और वेट करते हो। सो दैट्स वाई फॉर दीज कार्स इट इज़ अ वेरी कंपेटिटिव मार्केट कि आप के लिए शॉर्टेज है यूज कार्स की एंड डिमांड ज़्यादा है यूज कार्स की। तो इस कारण अगर आप नई कार लेते हो तो आप एक्चुअली अपना कंपटीशन आधा एलिमिनेट कर रहे हो। पर दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरी कार। कुछ कार्स के लिए अगर आप जैसे निसान की कार्स लेते हो जिनकी डिमांड ज़्यादा नहीं है, उन कार्स के लिए शायद यूज कार भी वर्थ इट हो सकती है। सो यू हैव टू एस्टिमेट इट करेक्टली। लेट मी शो यू दिस कैलकुलेटर। यहाँ पे मैंने कार कॉस्ट डाली हुई है $25,000। ये कैलकुलेटर आपको हेल्प कर सकता है टू मेक यू रियलाइज कि आपको कार खरीदनी चाहिए कि नहीं, बिकॉज अगर आप 5 ईयर्स के लिए कार खरीदने जा रहे हो तो इस चीज़ों के लिए रेडी रहो। तो पहले ही $25,000 लेट्स से आपकी कार की कॉस्ट है, डाउन पेमेंट 0, दैट्स व्हाट आई रिकमेंड, क्योंकि आपको रिटर्न स्टॉक मार्केट से, इंडेक्स फंड सेफ से, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं ऐसा करता हूँ, मुझे ऐसा मिलता है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन। आप चाहे डाउन पेमेंट कर सकते हो। सो एनुअल इंटरेस्ट रेट लेट्स से 7%, आजकल 6 भी मिल सकता है अगर आप कंपेटिटिव चूज करते हो विद द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड लोन टर्म लेट्स से 65 मंथ्स, लोग 5 ईयर्स के लिए भी लेते हैं, 60 मंथ्स भी कर सकते हो, जितना आपको सही लगता है। 65 के लिए मिल जाता है। नाउ मंथली लीज 0 कर देते हैं बिकॉज करेंटली वी नॉट थिंकिंग अबाउट लीजिंग। सो मंथली इंश्योरेंस शायद 250 पड़े, मेरी इंश्योरेंस 400 तक भी इंक्रीज हो गई थी बिकॉज एक्सीडेंट हो गया, पर एट वन पॉइंट मेरी $150 भी थी। सो इट वेरीज। नाउ ईयर्स टू कीप द कार, लेट्स से यू वांट टू कीप इट फॉर 5 years 6 years, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन पुट इन हियर, एंड आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग उस हिसाब से बन जाएगी। लेट्स से आई मेक इट 5.5, तो उस हिसाब से लाइक 66,500 फॉर द कोर्स ऑफ 5.5 years जो आप ये कार चलाने वाले हो। इसमें मेंटेनेंस हमने ऐड नहीं की है, वो भी ऐड होगी। तो हाँ, कार रखना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। अगर आप टोयोटा कोरोला को गलती से लीज करते हो, अगर आपकी लीज पेमेंट $400 है, तो आपकी 3 साल की लीज होगी 14,400, विच इज काइंड ऑफ लेस देन टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग। सो काफ़ी केसेस में इट कुड बी वर्थ इट, पर आप याद रखो कि अगर आप यही टोयोटा कोरोला 25,000 की खरीदते हो, और काफ़ी केसेस में 3 years के बाद लोग 22,000 की सेल भी कर पाते हैं। मैंने भी अपनी प्रॉफिट में सेल की थी डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। सो दैट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो वो 25,000 का आपको काफ़ी रिटर्न आ सकता है, पर वो लीज में नहीं आता। सो लीज वर्सेज बाइंग इज ऑल्सो वेरी वेरी डिबेटेबल। पर आप ये कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन व्हाट इज़ द लीज पेमेंट। ये सारा कैलकुलेटर ChatGPT ने बनाया, आप उससे पूछ सकते हो। इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड विद दैट यू कैन डिसाइड वेदर यू रियली वांट टू लीज और बाय। पर मेरे ख्याल से इट इज़ करंटली वर्थ इट टू बाय अगर आप एक डिसेंट टोयोटा कोरोला जैसी कार खरीदते हो या टेस्ला मॉडल 3। अगर आप बहुत लग्जरी खरीद रहे हो, देन आई पर्सनली थिंक इट कुड बी वर्थ इट टू लीज, बट यू हैव टू ऑलवेज चेक do the comparison for how much you're paying for. But you always have to compare monthly cost first before making a decision.